हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम लोग जो है एक मंदिर जाने वाले हैं जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अकबर के ज़माने का मंदिर है। मैं वहाँ पे मैं आपको अभी दिखाने वाली, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर जिस जगह पर अभी मैं दिखा रही हूँ, तो ये पहले हमारा घर हुआ करता था जहाँ पर हम पैदा हुए। और यहाँ पर जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। और जो ये भैया दिखेगा आपको, ये जो भैया खड़ा हुआ है वो मुझसे सिर्फ 6 दिन का छोटा है। ये इसका नाम रमेश है। तो ये हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, जो कि अभी हमारा पूरा घर और इनका घर दोनों अगल बगल में था। तो इन्होंने हमारा घर भी ले लिया और ज्वाइंट करके बनवा लिया। और ये जो घर है ये मेरी दी का इनका ही घर है। ये इनकी नानी सास ने दिया है, क्योंकि नानी सास ने मेरे जिया जी को गोद लिया हुआ था और जिया जी ने ही उनका सेवा किया। मेरी दीदी ने उनकी सेवा की, उनको रखा, उनका सब कुछ किया। तो उन्होंने ये घर मतलब जिया जी के नाम करके कर कर दिया था। और दीदी जिया जी ने ही उनको संभाला, उनका मतलब सब कुछ किया। तो ये है घर। और इसमें पहले कच्चा घर था, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे ही बनवाया था, टेम्परेरी काम चलाओ, क्योंकि रहना नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ जो है घर को ऐसे ही थोड़ा बहुत बनवाया था। काफ़ी समय पहले हो गए, करीब 13-14 साल पहले बनवाया था ऐसा। और ये अंदर का सीन है। और ये देख लीजिए, यहाँ का कुछ ऐसे ही बना है। यहाँ पर कोई रहता नहीं है, घर खाली पड़ा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे घास वगैरह आ गए हैं। और कभी कभी घर देखने जाना होता है, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, तो ये जो भैया है ये इसको भेज देती है दीदी, ये वहीं रहता है। तो ये साफ सफाई करवा देता है और दिया वगैरह जला देता है, देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। और यहाँ पर मतलब इस जगह, ये जो जहाँ पर ये गांव है, यहाँ पर बदौसा, यहाँ पर हम पैदा हुए, पढ़ाई की, पले बड़े। यहाँ का यहीं हम पढ़े बड़े हैं। और इसी जगह मेरे पापा जो है कॉलेज में, यहाँ का जो कॉलेज है, तो वहाँ पर मेरे पापा लेक्चरर थे। और वहाँ का तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हम जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, अभी जहाँ जहाँ आई हूँ, वहाँ वहाँ का मैं ज़रूर दिखा रही हूँ। और ये ऐसे हम लोग ज़रा सा एक थोड़ा सा विंडो थी, वहाँ से अंदर वाले कमरे का ऐसा देख रही थी, सामान वगैरह की क्या कंडीशन हो चुकी है। बहुत सारी गृहस्थी थी दीदी की, लेकिन अब उसको क्या करें, कहाँ रखें। तो रखे रखे ऐसे ही चीज़ों का सत्यानाश हो ही जाता है। और यहाँ पर पपीता का पेड़ लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो ये पेड़ लगे हुए पपीते के, तो मैं इससे 2-3 पपीते तुड़वाई थी मैं। और ताकि लगे थे तो तोड़ लिए। और ये है घर कुछ इस तरह से, लाइट बहुत बना हुआ है। और पहले यहाँ पर कुछ समय दीदी रही हैं, जब नानी जिंदा थी तब उनको लेके रहती थी दीदी। जिया जी बाहर रहते थे, जॉब करते थे। और ये देखो, ये पपीता तोड़ रहा है मेरे लिए। तो दीदी जब भी आती हैं तो घर देखने जाती हैं। और मैं उससे पपीता तोड़वा रही थी, उसमें पपीते तोड़े थे। अरे ये पहले ना बहुत दुष्ट था, हम लोग को बहुत मारता था, बहुत परेशान करता था, बहुत उत्पाती था। अभी इसके मतलब मुझसे 6 दिन का छोटा है ये। और इसके कितने मतलब बेटियां हैं, 7 बेटियां हैं। एक लड़के की लिए इन्होंने 7 बेटियां मतलब कि पैदा हो गई हैं। एक लड़का चाहिए, माता रानी इसको एक लड़का दे दें, और ताकि उसका भी वंश आगे बढ़ जाए। और ये पपीता, 2 ही पपीता तोड़वा लिए थे, कौन ले जाएगा फालतू में। और ये हम लोग मौसी का घर, फिर दीदी घर के आने के बाद मौसी के घर आए थे। ये हम लोग के घर के सामने ही मौसी का घर था हमारे, पहले हम यहाँ रहते थे ना, इन्हीं के घर के सामने। तो मौसी थी जो कि मम्मी की बुआ की लड़की थी,
तो बहुत एकदम सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार था मम्मी और मौसी में। और इनकी जो लड़कियां थी हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। अब भी मुझे मैं गई इतने साल बाद तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, पहले बहुत अच्छा लगता था। और ये हैं कुछ उनके यहाँ की भैंस वगैरह उन्होंने पाली हुई हैं, दूध वगैरह घर का हो जाता है। और ये हैं उस मिट्टू के घर। फिर उसके बाद हम गए रमेश उसके घर गए। ये उसके बच्चियां हैं, ये वाइफ है और ये उसकी सारी बच्चियां हैं, छोटे सारे बच्चे हैं। और सारा काम ये लोग कर लेती हैं घर का, मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सिलाई तक बच्चे में सीख रही हैं, मतलब सब ट्रेंड है एकदम बढ़िया। और ये हमारे घर पहले कुछ और हुआ करता था, अभी लोगों ने कुछ और ही करके रखा है, बना नहीं है लेकिन ऐसे ही बाउंड्री वगैरह शायद करके रखी हैं। और ये हाल है, ऐसा कुछ है। अभी ये लोग बनवाएंगे इसको आगे जाके, तो अभी इस तरह से करके रखा है। और ये यहाँ पर पेड़ पौधे इस तरह से हो गए हैं। पहले ये घर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा था और बना हुआ था, जब अलग था, अभी अलग है। बहुत अच्छा लगता था लेकिन अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सूना सूना सा लग रहा था। पहले जब हम रहते थे तब यहाँ पे इतना अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तो मैं मतलब काफ़ी समय बाद आई थी, करीब 4-5 साल बाद यहाँ पर गई थी देखने। और यहाँ पर जो मेन जगह हम लोग सुबह से निकले थे घर से, कहाँ जाना है करके, तो हम लोग को आना था यहाँ। और ये है बदौसा की कहीमानी माता बोलते हैं, कहीमानी माता के नाम से यहाँ पर देवी जी हैं। और ये भी ऐसी मतलब खेत उत चारों तरफ खेत वगैरह बाग वगैरह, मतलब बागीचा वगैरह बने हुए हैं। और ये जो माता जी हैं, माता जी का स्थान इस जगह पर है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये अकबर के ज़माने का पुराना समय का मंदिर है। और मंदिर के नीचे सोने का मंदिर है, जो कि मतलब बहुत सालों से सदियों से कई चोरों ने और मतलब कई राजा महाराजा लोगों ने भी ये मंदिर देवी जी की मूर्तियां हटाने की कोशिश की, यहाँ से हटा करके यहाँ से खुदवा करके सोना निकाला जाए, लेकिन मूर्ति हिल ही नहीं रही है अपनी जगह से। माता रानी की ये मूर्ति जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं ये उसी तरह है, मतलब ये नीचे हिल नहीं रही हैं। और माता जी ने जो जिसके भी मतलब ऊपर आती हैं, कोई पंडा वगैरह जो भी रहते हैं, तो उन्होंने साफ बोला है कि जब ये मंदिर सोने का बनेगा तभी वो हटेंगी यहाँ से, वरना वो अपना स्थान से हिलने वाली नहीं है। तो मंदिर को काम चल रहा है। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी से जो मांगना है मांग लीजिए। बहुत ही मान्यता की देवी जी हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा है। और यहाँ पर हम पहले रहते थे तो यहाँ से चल मतलब हमारे घर से जब हम चल के आते थे तो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है ये मंदिर। और हम लोग बचपन में ही मतलब पैदल चल के सब लोग आया करते थे, साथ में ग्रुप बना करके सब लोग। और अक्सर मतलब महीने में 1 या 2 बार हम आते ही थे यहाँ पर। और आज गुरुवार है तो इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है। सोमवार को माता रानी के दरबार में सब आते हैं, तो सोमवार को तो बहुत फुल भीड़ रहती है। आज तो बहुत कम लोग थे, नहीं थे, 1-2 लोग ही दिखे थे हमको। और पहले अगर सोमवार को आओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब पूजा करने को बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। और माता रानी ने हमें बुलाया है तभी शायद हम जा पाए, क्योंकि मेरा कोई जाने का प्लान था ही नहीं। दीदी जब भी आती हैं तो यहाँ भी आती हैं, वो सब जगह जाती हैं तो उनके साथ जाना हो जाता है। तो माता रानी ने मुझे भी बुलाया और मेरा भी जाना हो गया। मन तो करता है लेकिन अकेले नहीं हो पाता जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर अकेले आना जाना वही चीज़ हो जाती है, साथ में कोई हो तो। और हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे। और ये जो हमारे साथ में एक आंटी जी हैं वो मालिन है। हम लोग के यहाँ जब भी पूजा पाठ कोई मंदिर में करने जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर में मालिन को हम लोग ले जाते हैं। मालिन मतलब एक जो सैनिक कास्ट के होते हैं, फूल माला जो चढ़ाते करते हैं, तो ये यहाँ पे इनका मंदिर पे इस जगह पर मतलब इनका है। तो कि कोई भी आता है तो ये पूजा पाठ करवाती है, जो भी दान दक्षिणा जो भी माता रानी का चढ़ावा होता है, अपनी खुशी से आपको जो करना है आप इनको
दक्षिणा के रूप में भी देते हैं और माता रानी का जो भी चढ़ावा होता है वो यही प्राप्त इनको ही प्राप्त होता है। तो इनको हम इनके घर से जो मैंने दिखाया था भैया रमेश, ये उसकी मम्मी है और हम उन्हीं को लेकर के गए थे ताकि वो हमें पूजा वूजा साथ में करवा के और फिर हमने इनको घर छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हमको एक जगह और जाना था। तो यहाँ पर देखो ये लोग हवन जो है हवन की तैयारी हो रही थी, आग जला रहे थे और बहुत मुश्किल से मतलब आग नहीं लगी क्योंकि हवा भी चल रही थी और कपूर वगैरह भी खत्म हो गया था। तो एक लकड़ी जली नहीं है, देखो मसाला बचा और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के पास से, हाथ जोड़ लीजिए और जो मनोकामना हो मतलब जो भी आपकी विश हो जरूर पूरी होगी। मांग लीजिए बिना किसी झिझक के। जा नहीं सकते तो क्या हुआ, आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। मन से श्रद्धा हो, श्रद्धा में ही भक्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और मुझे भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे हम। और यहाँ की जो मार्केट दिख रही है आपको, ये है बदौसा और इसी जगह पे ये कस्बा टाइप का था, अभी भी कस्बा ही है समझ लीजिए, इतना तो मार्केट रहती ही है। तो यहाँ पर हमारा घर कुछ दूर पे है और हम लोग अब निकल रहे थे कैमानी माता मंदिर। हाँ, और अब हम लोग जा रहे हैं तुर्रा अपने मामा के यहाँ, मतलब मेरी मामी का मायका है और मामी वहीं पर हैं और मामी शायद ही भौरी आ पाएंगी, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो आज हम सब जगह जितना भी हो सकेगा उतना सबसे मिलना जुलना कर लेंगे। और ये गांव है, एकदम गांव देहात है और हम पहुंच चुके हैं घर के पास। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर निकल रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं और मैं मामी के घर जाने के बाद सो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।